आज हम राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में विचार करेंगे। भारत में हर्ष की मृत्यु के बाद में लगभग 7वीं सदी से 12वीं शताब्दी अंत तक के काल को राजपूत काल कहते हैं। इस काल के अंदर लगभग उत्तर भारत में अधिकांशतः छोटे छोटे राज्य थे और उनके शासक जो थे वे राजपूत कहलाते थे और इन राजपूतों ने लगभग 5 शताब्दी तक होने वाले बाह्य आक्रमण, मुस्लिम आक्रमणों का भी इन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, सामना किया और ये युद्ध प्रिय थे। कालांतर में इनके शासन काल के कारण जिनके उत्तर भारत में बहुत अधिक जो इनका प्रभाव रहा था और प्राय यही शासक थे जो राजपूत कहलाते थे, इसलिए इस काल को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इन राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख आता है, जिनमें क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के जो है भुजाओं से मानी जाती है, बताई जाती है। इसलिए ये राजपूत शब्द का जो उल्लेख है वह प्राचीन काल में बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, जिनमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटक, बाण भट्ट ने जो हर्ष चरित्र कादम्बरी की रचना की हर्ष के काल में, उसमें भी इसका राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाता था। फैनसांग ने जो चीनी यात्री हर्ष के काल में आया था, उसने भी कहीं कहीं अब जो राजा थे उनके लिए क्षत्रिय का, कहीं राजपूत शब्द का उल्लेख किया है। कालांतर में पृथ्वीराज चौहान के समय में पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की है, उसने भी विशेष जाति के संदर्भ में न कर योद्धाओं के लिए, जो क्षत्रिय योद्धा थे उनके लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत के अंदर भी द्रौपदी को राजकन्या के रूप में उल्लेखित किया जाता था। विराट पर्व में द्रौपदी को राजपुत्री बताया गया है, जो एक कुलीन क्षत्राणी के अर्थ में उसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार राजपूतों के जो 7वीं और 12वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, जिसे राजपूत काल कहा जाता है, इन राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ हुई उसके बारे में विभिन्न मत व्यक्त किए जाते। इतिहासकारों में अलग अलग मत है, उनमें प्रमुख है वैदिक क्षत्रियों की संतान। इतिहासकारों का यह मानना है कि प्राचीन काल में जो वैदिक क्षत्रिय जो थे, जिनका प्रमुख कार्य था शासन का संचालन करना और शासन योद्धाओं का जो युद्ध वगैरह किया करते थे, उन्हें वैदिक क्षत्रिय जो थे उनकी भांति जो है जो राजपूत थे उनकी शारीरिक बनावट भी उन्हीं की भांति थी। जैसे आर्य जो थे वे लंबे थे, सुडौल थे और शारीरिक गठन भी उनका अच्छा था। इसी प्रकार क्षत्रिय जो थे वह भी उनके शारीरिक गठन के कारण और जिनकी साम्यता आर्यों से मिलती है, साथ में उनके नैतिक आर्यों जैसे जो क्षत्रियों के नैतिक चरित्र होते हैं, उसी प्रकार उनका देशभक्तिपूर्ण चरित्र और उच्च नैतिक सिद्धांतों के कारण जो है वे उन्हें वैदिक क्षत्रियों की संतान मानते हैं। कुछ विद्वान उनका यह भी मानना है कि जैसे एक क्षत्रिय जो है वे अश्व प्रिय थे और अस्त्र की पूजा करते थे और यज्ञ बलि में विश्वास करते थे, इसी प्रकार जो राजपूत थे उनमें ये साम्यता क्षत्रियों से मिलती है, इसलिए उन्हें जो है वैदिक क्षत्रियों की संतान भी बताते हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार चंदेलों की उत्पत्ति चंद्रमा तथा ब्राह्मण गंधर्व कुमारी से भी हुई मानी जाती है। दूसरा मत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। कुछ इतिहासकारों का यह मत है, क्योंकि शासक वर्ग भी जो है वह ब्राह्मणों को, ऋषियों को सम्मान देता था। कुछ ब्राह्मण जो है वो शासनकर्ता के रूप में भी जो है जाने जाते हैं। जैसे रावण जो था वह ब्राह्मण था लेकिन शासन करता था, और इसलिए कुछ शासक जो थे वे सम्मान में भी अपने जो कुल ऋषि होते उनका गोत्र भी संभवतः उन्होंने अपना लिया हो, इसलिए कुछ इतिहासकार इन्हें ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते राजपूतों की। इस क्रम में जोधपुर के प्रतिहार के पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी माद्रा को माना जाता है। आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि के संतान माने जाते हैं और इस प्रकार मेवाड़ के गुलोद नागर जाति के ब्राह्मण भूदत्त के वंशज बताए जाते हैं। राजा भी उनका सम्मान करते थे। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी, कुछ इतिहासकार जो है राजपूतों की उत्पत्ति सूर्यवंशी और चंद्रवंशी से मानते हैं। अनेक शिलालेखों में भी उसका उल्लेख है। अग्निपुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन के तथा सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज राजपूत माने जाते हैं। वेदव्यास ने भी सूर्यपुत्र व्यवस्तु मनु से लेकर रामचंद्र तक सूर्यवंश के राजाओं के नामों का उल्लेख किया। विदेशियों की संतान, यह भी एक मत है कि जो विदेशी शासक हों
अन्य जो जातियां जो थी जिन्होंने भारत में आक्रमण कर यहाँ पर जो है उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिए। और चूंकि उन्होंने क्षत्रियों का कार्य किया, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शासन करने लगे, इसलिए कालांतर में उनका शुद्धिकरण कर और उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित कर लिया गया। और चूंकि वे शासक वर्ग थे इसलिए उन्हें जो है राजपूत कहा जाने लगा। और उन्होंने राजपूतों के इसीलिए कहा जाता है कि राजपूतों के कई रीति रिवाज जो शक और शिक्षण तथा हुनों से भी मिलते हैं, जैसे आशु पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, सुरापान के प्रति अनुराग इत्यादि जो है वह विदेशी हुनों और शकों से मिलती है। और कालांतर में कुषाणों की भी जो है बौद्ध धर्म के प्रति आस्था रही, इसलिए भी कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं। लेकिन इस मत को इसलिए भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं कहा है और उन्होंने अपने को सूर्य चंद्रवंशी ही बताया है। इसलिए यह माना जा सकता है कि वैदिक क्षत्रियों से उनके ये जो गुण हैं वो उनसे साम्यता रखते हैं, इसीलिए हम इन्हें अधिकांश विद्वान इस मत में आस्था नहीं रखते हैं। एक मत यह भी प्रकट किया जाता है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। चंद्रबरदाई ने जो अपना ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज दासो, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया और पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, जिसके कारण राजा के न होने से जनसाधारण कर्तव्य विमुख हो गया और यहाँ इसलिए आबू पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि थे विश्वामित्र, गौतम, अगस्त और अन्य ऋषि जब वहाँ धार्मिक अनुष्ठान करते तो दैत्य आकर के उनके धार्मिक कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करते, विघ्न डालते। तब उन्होंने उनके आग्रह पर वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ कुंड से परमा, प्रतिहार और चालुक्य 3 योद्धाओं की उत्पत्ति की। और कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इन तीनों योद्धा भी जब दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हुए तो यज्ञ से एक चौथे योद्धा की उत्पत्ति की, जो चौहान कहलाए, जो 4 भुजा से युक्त था और देदीप्यमान था और जिसकी आशापुरा देवी, जिसको उन्होंने अपनी देवी माना और जिसने दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार ये जो आबू के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत माना जाता है, किंतु आधुनिक इतिहासकार वैज्ञानिक आधार पर इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। उनका यह मानना है कि संभवतः जो भाई आक्रमणकारी या जिन क्षत्रियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया परिस्थितिवश और पुनः वे क्षत्रिय धर्म में आना चाहते हो, उनकी यज्ञ के आयोजन से शुद्धि कर, यज्ञ के द्वारा शुद्धि कर, अग्नि संस्कार कर उन्हें फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया होगा। इसलिए ये अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत ये माना जा सकता है। इस प्रकार राजपूतों की, जिनका 7वीं से 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत के इतिहास में काफ़ी प्रभाव रहा था, उत्तर भारत में अनेक राज्य के शासक थे, इनके उत्पत्ति के विभिन्न मत व्यक्त किए जाते हैं। धन्यवाद।